हमारा जो टास्क है 7 डेज हैप्पीनेस चैलेंज। यस, इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग मैं आपको दे नहीं पाई हूँ उसमें ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमने मौन व्रत में 7 डेज कुछ टास्क करे थे, है ना। 7 दिन हमने जो टास्क करे थे उसने हमारी लाइफ में काफी सारे चेंजेस करे थे, और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा और बेटर फील कर रहे थे। हमने साइलेंस को फील करा, हमने मौन में रह के खुद से कैसे जुड़े वो फील करा। वैसे ही ये जो 7 डेज हैप्पीनेस चैलेंज है, इसमें हम 7 दिन कुछ टास्क करेंगे, ठीक है। वो टास्क मैं ये 15 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। कुछ एक टास्क हम अभी मतलब कैमरे के सामने भी करेंगे, और जो कुछ टास्क हैं वो आप रात को सोने से पहले इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलेगा तब करेंगे, ठीक है। तो आज डे 1 का जो टास्क है वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, तो बहुत सारे जनों को पता है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स में क्या करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है उनके लिए कि काउंट योर ब्लेसिंग्स में हम सबसे पहले तो मैंने आपको जो लिखा है कि कोई भी आप डायरी वगैरह बनाएंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी ऐसी डायरी बनाना बहुत कंफर्टेबल रहता है जो स्पाइरल होती है ना, ये इस तरीके से स्पाइरल होती है। तो स्पाइरल डायरी में क्या है कि हम कॉपी को पूरा अच्छे से टर्न कर पाते हैं, है ना, और इजीली पढ़ पाते हैं। नहीं तो स्पाइरल नहीं होती तो हम जब तक इस पेज पे होते हैं ना, तो ये पेज उछल उछल के इधर आने की कोशिश करता है। तो एज यू विश, ऐसा कुछ नहीं है, आज आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डायरी लेंगे, ठीक है। उस डायरी के अंदर आप सबसे ऊपर लिखेंगे डे 1, ठीक है। आज फर्स्ट डे है तो आप ऊपर लिखेंगे डे 1। आज की डेट लिखेंगे 7 अगस्त, ठीक है, 2021, ठीक है। उसके बाद में आप आज का जो टॉपिक है वो लिखेंगे काउंट योर ब्लेसिंग। आज का जो फर्स्ट डे का टॉपिक है वो हम 7 दिन यूज करेंगे, ठीक है। बाकी के जो 6 दिन के टॉपिक है वो अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और 7th डे तो मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो जो ये आज का जो टॉपिक है ये हम 7 दिन यूज करेंगे। जैसे कि हमने मौन व्रत में जो फर्स्ट डे का टॉपिक था साइलेंस, साइलेंस हमने 7 दिन करा था, और उसके अंदर हमने कई सारे टास्क लिए थे। तो आज काउंट योर ब्लेसिंग्स में हमें क्या करना है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, ठीक है। हमारे पास कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें नहीं है, तो हम वो हमेशा बोलते हैं मेरे पास ये होता तो मेरी और बेटर लाइफ होती, मेरे पास ये चीज होती तो और अच्छा रहता, इस पार्टी के लिए मेरे पास ये सूट होता, मेरे पास और बेटर जॉब होती तो मैं शायद ये कर पाता वो कर पाता। लेकिन जो हमारे पास है उसको हम मोस्टली देख नहीं पाते। तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं मैं कहने वाली आपको, ठीक है। छोटी छोटी चीजों में हम हैप्पीनेस ढूंढेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग मेरे साथ एक बार सब जने आंखें बंद कीजिए। यस, शांति से बैठिए, चेहरे पे स्माइल लेकर आइए। ये इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैलेंज, ठीक है। सिर्फ थ्योरी व्योरी नहीं है कि आपने सिर्फ कुछ पढ़ा कुछ सुना और हो गया, नहीं, हम प्रैक्टिकल करेंगे। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, अपने आप को कमांड दीजिए कि मैं ऐसी 5 चीजें लिखने वाला हूं जो मुझे हैप्पीनेस देती है, जो मेरे पास है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। और वो 5 चीजें मैं अपने इसी कमरे में तलाशने वाला हूं, मैं अपने इसी रूम में ढूंढने वाला हूं। नाउ वेरी जेंटली ओपन योर आईज। यस, अब आप अपनी डायरी उठाइए, उसमें 1 to 5 तक काउंटिंग लिखिए, और वो 5 चीजें लिखिए जो आपको हैप्पीनेस दे रही है। सपोज ये आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये हो गया, है ना। आपके रूम का कोई एसी हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, फेवरेट बेडशीट हो सकती है, या आपकी चेयर हो सकती है ना, टीवी हो सकता है, या आपको आपकी विंडो से बाहर दिख रहा है तो वो विंडो हैप्पीनेस का रीजन हो सकती है कि विंडो खुली रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5 चीजें इमीडिएट लिखिए, ठीक है। आई एम ऑल्सो राइटिंग। शॉर्ट में लिखिएगा,
मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, ऐसा नहीं, शॉर्ट में लिखिएगा, ठीक है, जैसे मोबाइल, विंडो, बेडशीट, इस तरीके से। यस, टाइम ओवर। गुड। यस, जैसे कि मैंने लिखा मोबाइल, चश्मा, यस, अगर ये चश्मा नहीं हो ना तो मुझे आप जो लिखते हैं ना कि यस मैम, हमें आप सुनाई दे रहे हैं, वो दिखे भी नहीं मुझे कि यस लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑब्वियसली पास की नजर कमजोर है, इसलिए थैंकफुल फॉर दिस, यस फॉर दिस ईयर प्लग्स, है ना, फॉर यू, फॉर माई कम्युनिटी, ठीक है, आप सबके लिए भी, तो मैंने लिखा है माई कम्युनिटी, एंड फॉर माई हेयर्स, यस। तो ऐसे ही आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। मैं इस सेशन के जस्ट बाद में जो चैट है, चैट बॉक्स, वो ओपन करूंगी, ठीक है, अभी तक सिर्फ एडमिन जो है वही लिख सकता है, तो मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी। यस, गुड हेल्थ, ग्रेट फैमिली, यस, गुड गुड गुड, यस मीनाक्षी। तो वो ये जो 5 टास्क हैं ये हमें डेली लिखने हैं, डेली हम सेशन शुरू होते ही लिखेंगे, ठीक है। तो आज डे 1 के 5 टास्क लिखे हैं हमने, ठीक है। अब आज आपको क्या करना है, ऐसे टास्क पूरे दिन में ढूंढने हैं, ठीक है। अब कितने ढूंढने हैं, 50 टास्क, ठीक है। अब एक बार तो लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, 50 इतनी तो खुशियां ही नहीं है मेरी जिंदगी में, 50 टास्क कहाँ से ढूंढूंगी, है ना। लेकिन आपको कोशिश करनी है। अगर आप इस सेशन के बाद में खड़े होके किचन तक जा रहे हैं तो फील गुड फॉर योर हेल्दी लेग्स, पानी का गिलास पीने तो फील गुड फॉर गिलास, फॉर दैट वाटर, ठीक है। चपाती बना रहे हैं तो फील गुड फॉर दैट चपाती। तो इस तरीके से आपको पूरे दिन में 50 टास्क ढूंढने हैं, ठीक है। काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा आज तो बहुत भर भर के थैंक यू कह दिया मैंने। हर एक टास्क के लिए आप थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाटर, ठीक है। थैंक यू फॉर चपाती, थैंक यू फॉर माई रूम, थैंक यू फॉर फैन, थैंक यू फॉर एसी, ठीक है। ऐसे 35 to 50 टाइम्स आप जो जो चीजें आपके सामने आती जाएंगी उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। अगर घर में बच्चे हैं तो थैंक यू फॉर माई किड्स, थैंक यू फॉर माई हस्बैंड, थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स। तो आज का जो फर्स्ट डे का टास्क है वो यही है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर लिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, 5 ब्लेसिंग्स हम लिखेंगे और उसके बाद में सेकेंड डे का टास्क करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमारा मूड सही नहीं है ना, मूड खराब है, तो हमें टास्क ही नहीं दिखते, मतलब इस तरीके की चीजें दिखती ही नहीं है। सपोज आज संडे को बहुत सारे काम थे और सुबह से मूड खराब है और ऊपर से यह नीलम मैम ने आधा घंटा का समय ले लिया है, वो बहुत टाइम खराब कर दिया मेरा ना, मूड ही खराब है हमारा, ठीक है। तो उस टाइम में जब आपका कोई मूड नहीं है टास्क लिखने का, डोंट राइट, मत लिखिए, छोड़ दीजिए, लीव इट। होगा क्या, आज आप टास्क नहीं लिख पाए, इट्स ओके, आपने कुछ सुना, थोड़ा बहुत सुना, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टास्क, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मे बी आपने पहले से नहीं लिख रखे होंगे क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है, ये टास्क कैसे काम आएंगे, जैसे कि सपोज मैं ये टास्क जो है सारे मैं ऑलरेडी 1 महीने से लिख रही हूँ, ठीक है। वैसे वैसे मेरी हैबिट है, मैं डेली सुबह उठते ही पृथ्वी को, मतलब अर्थ को टच करके थैंक यू गॉड, और थैंक यू गॉड फॉर द बेड कि मैं पूरी रात सो पाई, थैंक यू गॉड फॉर द न्यू डे, थैंक यू गॉड फॉर न्यू ब्रीदिंग्स, है ना, नई सांसें मिलती है, मैं आप लोगों को सेशन में भी कई बार बोलती हूँ। तो ये टास्क लिखने से होगा क्या, अगर ऑलरेडी आप लोग लिख रहे थे जैसे कि मैं लिख रही थी, तो आज सपोज मेरा मूड खराब है, तो व्हाट आई विल डू, मैं अपने डायरी जाऊंगी और पीछे जाके वो सारे टास्क पढ़ूंगी, ठीक है। डायरी लिखना, जर्नल लिखना, अपने हैप्पीनेस टास्क लिखना बड़ी बात नहीं है, आप वो लिख सकते हैं। उसको जब कभी मूड खराब है, सिचुएशन अपोजिट है, एनवायरमेंट नेगेटिव है, तब उसको जाके पढ़ने से एकदम यू टर्न आएगा आपकी लाइफ में, एकदम यू टर्न कि अच्छा अच्छा इतनी भी खुश थी मैं किसी दिन, अच्छा ऐसा भी था, अच्छा इस तरीके से भी था, ओके ओके, तो ठीक है, ये जो दुख का समय है ये भी निकल जाएगा, वो जो खुशी का समय भी मैंने बिताया है वैसे ही वापस से मेरे लिए खुशियां आएंगी।
ठीक है। तो कभी भी डायरी, मतलब कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, कोई भी डायरी लिखता है, कोई भी जर्नल लिखता है, तो उसको लिखना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, मतलब कि लिखने में मे भी उतना मजा नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो, जैसे कि अभी, जैसे अभी 2021 चल रहा है, मैं जाके अपनी जब 2018 की डायरी पढ़ती हूँ, ओ अच्छा, योगा में तो मुझे इतना कुछ सीखना बाकी है, और आज जब पढ़ती हूँ, अच्छा सीख लिया तुमने, तो काफी कुछ सीख लिया, है ना। तो जब आप खुद की स्टोरी पढ़ते हो तो आप अपनी ग्रोथ देख पाते हो, है ना। अदरवाइज हम डेली डेली अपने आप को इग्नोर करते हैं ना, डेली सुबह से लेकर रात तक कुछ ऐसा ऐसा होता रहता है कि हम खुद को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है हम वहीं के वहीं है, इतने सालों से हाउस वाइफ है, इतने सालों से एक ही जगह एक ही कंपनी में अटके पड़े हैं, है ना, इतने सालों से कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। लेकिन जब आप अपने आप को सालों से कंपेयर करते हो, ईयर टू ईयर कंपेयर करते हो, तब आप अपनी ग्रोथ देख पाते हो, क्योंकि जस्ट आगे पीछे 2-3 दिन में ग्रोथ कभी नजर नहीं आती है, महीनों के डिफरेंस में या सालों के डिफरेंस में वो ग्रोथ नजर आती है। ठीक है। तो ये जो 7 डे का जो हैप्पीनेस चैलेंज है, इसमें जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, आई होप कि वो प्रैक्टिस आप आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो अभी एक बार तो फिलहाल 7 डे का टास्क है, ये टेंशन मत लीजिए कि अरे ये तो हमेशा के लिए करना पड़ेगा क्या, है ना, डोंट वरी। 7 डेज में अगर आपको कुछ अपने आप में चेंजेस लगे, पॉजिटिव चेंजेस लगे, तो आपका दिल अपने आप ही इसको कंटिन्यू करने का बोलेगा, और अगर नहीं लगेगा तो आपका अपने आप ही इसको क्विट करने का मन करेगा, लगेगा मजा नहीं आ रहा ना। तो आज का जो टॉपिक था, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आज आपको पूरे दिन में ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, और हर एक ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोलना है, विद स्माइल है, ऐसे गुस्से में नहीं बोलना है, ठीक है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको स्माइल करते हुए, थैंक यू फॉर माई टी शर्ट, थैंक यू फॉर दिस कलर, ठीक है।